कि गवर्नमेंट इज ईगर कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। मुझे कि चून चेयर युवान अकी चस्तों में बीमारी है, छाती में बीमारी है। जज साहब को उस दिन बताया था आप बैठिए 2 मिनट के लिए, जब बदबू इतना बहुत तेज आया तो वो भी भागने लगा। लगाया उसने फायर और 10 आदमी जख्मी हो गया, एक औरत वो उसका जान भी हो गया। ये सिर्फ नीचे आप आचार झीलस में डायरेक्ट कूड़े की बदबू आ रही है, खिड़की नहीं खोल रहे हैं। मैं खुद कैंसर पेशेंट हूँ, खिड़की नहीं खोल सकते हैं। Welcome to Achan, which is home to number of human beings and millions of pathogens. Welcome to Achan, a place which can kill you. Just look at the place behind me. ये जो आप देख रहे हैं एक डंपिंग साइट है और श्रीनगर में जितना भी कचरा निकलता है वो सारा यहाँ पे डंप होता है। अब श्रीनगर सिटी की बात करें, ये जो अचन है बराबर श्रीनगर के हार्ट में है, यानी कि डाउनटाउन के जस्ट एडजेसेंट में है। और श्रीनगर में हर दिन का जितना भी कचरा निकलता है वो सारा यहाँ पे डंप किया जाता है। और प्रॉब्लम ये है कि इस डंपिंग साइट के जस्ट 500 मीटर की दूरी पे ये सारी फैमिलीज यहाँ पे रह रही हैं जिनको हेल्थ कंडीशंस जो है उनकी काफ़ी ख़राब चल रही है। हमने अभी काफ़ी कैंसर पेशेंट से, अस्थमा पेशेंट से यहाँ पे बात की, जिन्होंने कहा कि यहाँ रहने की वजह से किस तरह से उनकी हेल्थ जो है एक प्रॉब्लम बन गई है। अब अगर वो यहाँ से रिलोकेट भी करना चाहे तो उनकी प्रॉपर्टी का कोई भी रीसेल या सेल वैल्यू नहीं है, क्योंकि कोई भी यहाँ पे रहना पसंद नहीं करेगा और ना कोई यहाँ पे इन्वेस्ट करना पसंद करेगा। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत ज्यादा एग्रीकल्चरल लैंड भी है जो वेस्ट पड़ा हुआ है, क्योंकि इस डंपिंग साइट से जितना भी पॉलिथीन या बाकी चीजें होती हैं वो इस लैंड में पहुंच जाती है। देखिए, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो इससे पहले लगातार कई एडमिनिस्ट्रेशंस आई, कई सरकारें बनी, बट यहाँ के लोगों को कोई भी सहूलियत फराहम नहीं हुई। 1983 की अगर बात करें तो तब जगमोहन जो थे गवर्नर, उनने ये कहा था कि इस लैंड को जो है फिल किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पे सैटेलाइट कॉलोनी बनेगी, जो कि नहीं हुआ। और फिर 2013 में एक मिनिस्टर जो अर्बन बॉडीज में थे, उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली में ये कहा कि अच्छन जो है वो मॉडर्नाइज किया गया। अब हमें नहीं पता वो किस अच्छन की बात कर रहे थे, क्योंकि ये अच्छन मॉडर्नाइज नहीं हुआ है। साथ ही साथ 2016 की अगर बात करें तो एक वेस्ट टू एनर्जी प्रपोजल भी सबमिट किया गया था, जो फाइनली इग्नोर हुआ। और उसके बाद दिसंबर 2017 में एक 5 मेगावाट प्लांट उसका कंप्लीशन का ऑर्डर दिया गया था और उसका जो डेडलाइन था वो सिर्फ 18 महीने का था। इवन ये भी कहा गया था कि अगर 18 महीने में ये डेडलाइन फुलफिल नहीं होती है तो अथॉरिटीज को ही फाइन भरना पड़ेगा। अब क्या है मौजूदा सूरत हाल, आइए आपको दिखाते हैं। अचिन के लोकल्स जो हैं हमारे साथ अभी मौजूद हैं और इनसे जानते हैं। चाचा, आपसे जानना चाहूंगी कि अब यहाँ पे जो ये डंपिंग साइट है, क्या क्या मुश्किलात इसकी वजह से हो रही है? बहुत मुश्किलात होता है, बीमारी बढ़ते हैं, चस्तों में बीमारी है, छाती में बीमारी है, हर कुछ की रंग से हम तंग आते हैं जी पहले से। और गवर्नमेंट क्या कुछ कर रही है? गवर्नमेंट ने हमने से डॉक्यूमेंट किया, 1 साल के बाद हम बंद करेंगे। उसके बाद इधर स्पीकर है मुबारक गुल, उसने गोलियां चलाई सलमान सागर के साथ। रात भर हम सड़क पर रहते हैं, एहतजाज करते हैं, मगर उसने गोली चलाई हम पर, बहुत जुल्म उठाया उसने। बाद में जब उसकी कुर्सी चले, बाद में उसने बोले गए हम ये करेगा। आया महबूब जी इधर, उसने बोला हम ये डंपिंग बंद करेगा। जब वो अपनी सीट कुर्सी पर बैठ गए, उन्होंने बोला हमको नहीं तुझे जानता है, कहाँ से आया तू। इलेक्शन के दिन हमारे पास आता है, वह मुबारक गुल बोलता है हम कूड़े बंद करेगा, ये करेगा, मगर जब वो स्पीकर है उन्होंने गोली चलाई हम पर, बहुत जुल्म किया हम पर। बहुत इधर तो बहुत खेती है, बहुत आबशार है, बहुत खुशबू है इधर। अब देखिए, यहाँ पे जो डंपिंग ग्राउंड बना है, ये कचरे का पहाड़ पीछे है, इससे पहले क्या सूरत हाल थी जब यहाँ पे कचरा डंप नहीं हुआ करता था? इधर बहुत खेती बाड़ी करता है, खेती बाड़ी। गवर्नर साहब ने आया, जगमोहन उस समय में छोटा था, उसने बोला हाउसिंग कॉलोनी इधर बनाएगा, सैटेलाइट कॉलोनी हमको बनाना है। वही कहीं भी लगाया उसने, म्युनिसिपलिटी वाली ने वो भी तोड़ दिया। इनको तेली के चोर करने की बहुत आदत है, बोलता है हमको नजदीक है, 2 किलोमीटर है लाल चौक से इधर तक। बिल्कुल, देखिए 2 किलोमीटर का डिस्टेंस श्रीनगर के लाल चौक से यहाँ तक का है। जी जी। जब ये किसी मिनिस्टर को देखता है ना, वो डेलीगेट के तीस आता है इधर, बोला कितना दूर है, बाहर का आता है डेलीगेट के तरफ लाता है।
उधर हारवन की तरफ लाता है, इधर सोबरू से आता है, इतना है, हाँ 15-20 किलोमीटर या 2 किलोमीटर है लाल चौक से दूर। देखिए, अगर स्मार्ट सिटी की बात करें तो जगह जगह कश्मीर में ऐसे काम हो रहा है कि श्रीनगर को डेवलप किया जा रहा है, बट आपका जो ये इलाका है यहाँ पे बहुत ऐसे क्रॉनिक डिजीज है, आपका यहाँ पे स्किम्स भी नजदीक है और ज्यादातर शिकायत जो इस इलाके से होती है इन्फेक्शन से लेके जी बाकी मैम, चीजें। ये तो स्मार्ट सिटी नहीं है, ये तो पैसों की काम है। बाहर से पैसा आता है, यहाँ का जो हुक्मरान है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो खाता है। बाहर वाला बोलता है हमने इतना करोड़ छोड़ा, इतना लाख छोड़ा, पता नहीं है कहाँ जाता है। जी। उस टाइम 2008 में हमने प्रोटेस्ट यहाँ किया। उस टाइम डीसी साहब था महराजुद्दीन कोकरू, हमारा एमएलए साहब था मुबारक गुल। उसने विटनेस, डीसी साहब ने बोला तो आप विटनेस लाओ, हम बंद करेगा ये। हमने लाया मुबारक साहब को, मुबारक गुल साहब को, उसने एग्रीमेंट उसके साथ किया। फिर हो गया 6 महीना, 6 महीने के बाद हमने प्रोटेक्शन नया किया, नए साल किया। उस टाइम आया था यहाँ, बोला आप इलीगल काम करता है, ये नहीं करना। आया ईद का सही लगाया उसने फायर, और 10 आदमी जख्मी हो गया, एक औरत वो उसका जान भी हो गया। फिर इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर था, उसने बोला एडमिनिस्ट्रेशन को हमारा यहाँ बहुत प्रॉब्लम है कि पेशेंट ठीक नहीं होता है, इसको ये इतना जोर है यहाँ, इसको ट्रांसफर ही किया। सही बात है। ये मतलब सुनने में आया है कि इस इलाके की जो लड़कियां हैं उनकी शादी में दिक्कत होती है, रिश्ते नहीं होते हैं। ये तो हमारा लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड। हाँ, हम तो यहाँ गरीब लोग रहता है, कोई किसी के पास कनाल है, आधा कनाल है, वो 2 मरा 5 मरा बेचता है, बच्चों को शादी करता है। आपको नहीं मिलेगा यहाँ पर जी। फिर यहाँ कोई लेता ही नहीं जमीन, तो ये हमको सब कूड़ा करचा है, हमको इस जमीन को क्या करेगा। ये हमारा लैंड है जी। सारा हमारा लैंड है, यहाँ तकरीबन 65 कनाल है जी। सारा बिका रहा है। देखो आप, हम झूठ नहीं कह रहे हैं, आप ही देखो। लिफाफे पड़ रहे हैं, उसमें तो सब्जी नहीं बनेगी ना। सब्जी तो नहीं बनेगी। क्या यहाँ तो सिर्फ बीमारी है। हम तो जमींदार या इसका जो लीचर आप आचार झीलस में डायरेक्ट तथ बर्बादी फना कर इंस्टीट्यूट डायरेक्टर कोर यमो ट्रांसफर तम लिख मे कहूँ पेशेंट ग ठीक बावजह कि यमुक फक यम सोद यीचा कर यमो कोशिश कि ये कूत पोस बनान तम खर्च तुक डायरेक्टर सब थोद सह कर हकच कत अत नो डायरेक्टर यम वन स्मार्ट सिटी। कहाँ है स्मार्ट सिटी, जरा दिखाओ हमें, ये तो सिटी है। देखिए, स्मार्ट सिटी की अगर बात करें वो तो चले अभी नया नया कॉन्सेप्ट है। इससे पहले 2008 में, 16 में या 1980s में भी प्रपोजल आया था इसको मॉडर्नाइज करने का। उसका क्या बहुत प्रपोजल आया, मगर किया कुछ नहीं है इसने। बात करने से काम नहीं होता है, ये तो हाथों से करना है। और यहाँ डंपिंग की बात करें तो कितने टाइम से यहाँ पे डंपिंग शुरू होता है, मतलब कितने बजे से डंपिंग यहाँ शुरू होती है? दिया नोटिफाइड एरिया, फिर एसएमसी वाला यहाँ किसी को नहीं, उसने बोला ना कि कोई लेगा ना ही कोई देगा, ठीक है, दिया उसने नोटिफाइड एरिया। फिर क्या, फिर किसी ने बेच दिया, ये तो मकान नया है, देखो आप इसको शूटिंग बनाओ, ये नया है, फिर क्यों देता है बनाना। यहाँ पे कहा जाता है कि लोग अक्सर समर्स में जो है घरों की खिड़कियां नहीं खोलते हैं। नहीं खोलते, कसम से। आप मीटर भी लगा है, फैन चलाना मुश्किल हो जाएगा। हमें कोई मेहमान आता है, कसम से वो भाग जाता है, वो चाय भी नहीं पीता है, वो बोलता है नहीं इधर हम नहीं रहेंगे। हम कैसे यहाँ रहते हैं, इतना गंद आता है इधर, इतना मुश्किल हो रहा है यहाँ रहना। यहाँ आया गरीब लोग जिनको कुछ नहीं है, उधर कहीं पे जमीन नहीं मिलता, इधर सस्ता है जमीन इसलिए कि इधर गंद है, इसलिए आता है इधर, वरना नहीं आएंगे इधर। अब हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ भागने की, भागेंगे तो आता है यहाँ कुछ पैसा आता ही नहीं मकान को। तो हम बोलते हैं खरीदार लाओ किसी को, तो कोई नहीं आता है इधर, सब बोलते हैं बदबू आती है। तो गवर्नमेंट ने रिहैबिलिटेट करने की कोशिश की कि अगर आपको कहीं और पे घर दिया जाए? जी कुछ नहीं, हमने कुछ नहीं सुना, नहीं कुछ नहीं हुआ। हाई कोर्ट का सब रजिस्टर आया था 2010 में, उन्होंने म्यूनिसिपैलिटी जो ये है ना क्या चीफ सैनिटेशन ऑफिसर, उनसे बोला था कि यहाँ के लोगों को, जो आसपास के लोग हैं, इनको किसी और जगह शिफ्ट करो। मगर क्योंकि उन्होंने बोला, मैंने जज साहब को उस दिन बताया था आप बैठिए 2 मिनट के लिए, जब बदबू इतना बहुत तेज़ आया तो वो भी भागने लगा। उसने चीफ सैनिटेशन ऑफिसर से कहा इनको शिफ्ट करो क्योंकि इनकी जान को खतरा है। ये लोग कह रहे हैं कि ये स्मार्ट सिटी है। कहाँ है स्मार्ट सिटी? सिटी के सब ये कचरा 400 टन ले आते हैं यहाँ पे सईदपुरा अच्छन में,
और 400 टन यहाँ सईदपुरा में डाला जाता है। ये कहाँ की स्मार्ट सिटी है? टाइल लगाने से, टाइल को रंग करना, किसी जगह फव्वार बनाना, इसको स्मार्ट सिटी नहीं कहते हैं। लोगों की जान का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। मैं मोदी सरकार का बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन मैं उनसे अपील करता हूँ और गवर्नर साहब से अपील करता हूँ, बराई मेहरबानी हमारी जहाँ ये 400 टन डंप किया जा रहा है रोज़, प्लीज़ हमें इनसे तहफ़्फ़ुज़ ये बंद कीजिए और हमें इन जानों का तहफ़्फ़ुज़ दीजिए। मुश्किल यपर तुम बूजू नमन हजरातन निश तुम आव समझ यहां वो गस मीटर यपर लगन फिलहाल कहें क्या फीन त्रावन ग बड़ मुश्किल अगर क्या कमावान सह दवान पे खर्च ग यपर रोज वो बेकारी यपर वो कार तस गई वो बेकार तो यपर किन क्या जाना सह लगान दवान क्या बेमारदारी यपर सपै सह वजह ये कूड़ अमे किन सारी बेमार वो गई मेहरबानी करान अपील करान गवर्नमेंटस मीटर में लगन यपर कहें क्या कसा कुर्बानी दिमो गई बड़ हेटस मज आए शान ये वो नेरनस वार ये अमे किन रिक्वेस्ट करान गवर्नमेंटस अस पे कर मेहरबानी मीटर में लगन यपर कहें। अकुई मुतालबा या तो करें शिफ्ट ना करें बलाय खुदास बंद अगर यमन सन जिंदगी जरूरत नत अगर यमन पन्नी पोस जरूरत रिश्वत खेवान लेखान कागजन मज कसा फिलिंग दोस कर तुम वो पान अगर तुम ट्रक वो फिलिंग और वसान तुम यीव गोल लगावान अन परवाह पे कह हुत पे मूदमत इत पे मूदमत क्या वनो अपुज तुम गो और अगर तुम फिलिंग अत नजर गयो दिमो तुम 3 दह मोहलत 3 दिन मज वो अगर ट्रक और फिलिंग वस तेल अपजे गलत बस योर 2019 मज बसने 2019 पे द्रा मे खाली वरी ये मे गो अस्थमा मे 3 बच्चे मे जेनस कहन नख वजम सह सफा करल वजम वन मे 2 बच्चे वन मे तमें बिचार करान बहुत पेत मे दवा लगान तकरीबन 3,000 रुपये रेतस खर्च तो गो मे ये वतिस ये वजह बह पेस अंधे मगर मेहरबानी मेहरबानी अगर गवर्नमेंटस कर मोदी सोबस अपील यह कर बंद बे यह सा यह त्रावन मेज सह त्रावनी यमो त्रोवन यम दवा त्रावनी तूत अत जुल्म करान दगिन जुल्म गो वो अस मीटर लागन अस बनावन किनस गरस मन बिहोन अस गोस मीटर लागन तीतिस कालस ये बंद गए कुछ तो रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, कुछ तो रिलैक्सेशन मिलना ही चाहिए। अगर यहाँ पे मीटर लगाएंगे तो हमें फैन एग्जॉस्ट फैन चलाना होता है क्योंकि कमरों में बदबू होता है, उनको बाहर निकालना है। कैसे निकालेंगे जब मीटर तो चालू होगा, हम कैसे निकालेंगे? वो दपान तुम कत फकस मो आमत उल्टी बच्चे खान बत दपान उल्टी चलहो त्रो सोरे ये खरीदार खरीदार कहें खरीदार कहें कत दपान तुम क्या तेल कनान मे हस्बैंड अमिस गई बराबर त्रा मे नीचे पे चलान गर गो अस्तम गो लंग से बिहित मे डॉक्टर सब वन कत बसान तो मे फकस मज बहुत तमिस वन कत बसान मेहरबानी ग मेहरबानी सह नबरे नान ना पोथस ना कोरन ये खरीदार करहो कोरन कहें दपान फक ये कुछ तीत तंग आम तीत मेहरबानी मेहरबानी गि पे पावर तहें त्रो फीन या पावर तहन तिथ मुसीबत मज आमत हन खुदा चलनस पे जहर खन पे वतमत तुत आमत पसर गमत रतस पे अमिस क्या अलग इंजेक्शन विंजेक्शन अंदर सोरे यह पावर ये ऑक्सीजनस पे पे त्रावन क्या कर खतर कूत करो बची अकिस पे प्रेस न अन तम पान अखराजात कर मगर तम 2 बच पे मौसम भाई लड़क वड़क मे कह मौसम बच्चे तम अमिस अस्तमा लंग्स बिहित यह गो ये रोजन कर रातस 10 मेहनत शुगर अमिस गई शुगर गो अमिस अमिस लाइट गई अमिस अछन लंग डॉक्टर नवीदन लाइट अछन वन शुगर अम सो शुगर मे गई वो लाइट अछन
वैसे मैं काम की मैं चुने के चोन चेयर युवान अकी अभी जैसे मार्च चल रहा है, अभी थोड़ी बहुत सर्दी है बट स्टिल बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है. जी समर्स में कैसे जिंदगी गुजारते आप लगे? कि यहाँ कोई जी नहीं पाएगा जब यहाँ की बदबू देखी. अभी तो आने वाला टाइम है, बहुत बदबू हो रही है. इस म्युनिसिपैलिटी का ये है कि यहाँ पे कचरा नहीं है, ये सोना है. क्योंकि स्मार्ट सिटी बनने से पहले स्मार्ट लोगों को बनाना है, फिर स्मार्ट सिटी ठीक हो जाएगी. अच्छन इलाके की जो सूरत हाल है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एसएमसी के कमिश्नर डॉक्टर उवैस अहमद साहब. उवैस साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि अच्छन के जो लोग हैं काफ़ी स्ट्रेस में है कि वहाँ पे जो डंप है गार्बेज का उसको लेके वो बहुत परेशान है. ऑल्दो उनका ये मसला जो है अभी स्टार्ट नहीं हुआ, 80s का मसला है, 80s से अभी लिंगर ऑन हो रहा है और वो लोग बहुत डिस्ट्रेस में है. इवन वो बोल रहे हैं कि एसएमसी से भी काफ़ी लोग वहाँ गए हैं आज तक, मतलब आपके आने से पहले, बट ये है कि खाली ऑफिशियल विजिट्स होते थे, ग्राउंड पे कुछ इम्प्लीमेंट नहीं होता था. अब चूंकि आपकी नोटिस में ये बात आ गई है तो क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? देखिए, अच्छन का जो एरिया है वहाँ पे जो हमारा वेस्ट है कहीं पे भी किसी भी शहर में एक जगह पे जाके इकट्ठा होता है और फिर उसके ऊपर काम किया जाता है, ट्रीटमेंट होता है. तो वैसी एक साइट अच्छन की हमारी साइट है जिसमें हमारे जो लैंड फिल्स होते हैं या बाकी चीज़ें होती हैं या जिस भी तरह से प्रोसेस करने के लिए उस वक्त इन्विजन किया गया था, तो 80s में वहाँ पे वो साइट को चूज़ किया गया है. अब जो आज की सूरत हाल है, मैं सीधे उस पर कमेंट करूँगा कि हमने ये देखा कि वहाँ पे जो जमा हुआ है, जितना भी हमारा सॉलिड वेस्ट है, उसको प्रोसेस करना आज के टाइम पे साइंटिफिकली बिल्कुल पॉसिबल है. और उसके लिए पहले भी डिपार्टमेंट ने कुछ कदम उठाए, कुछ सक्सेसफुल रह पाए, कुछ नहीं रह पाए उतने ज़्यादा, और कुछ मिडवे छोड़ने पड़े. बट मुझे उम्मीद है कि अब जो हमने प्लान बनाया है, अभी रिसेंटली मैं इसी के माध्यम से आपको बताता चलूँ कि सिटीज़ 2.0 कॉम्पिटिशन हुआ इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेके. हर एक सिटी ने अपना प्लान दिया और श्रीनगर सिटी इज़ दी ओनली सिटी फ्रॉम JNK, और बाकी भी सिटीज़ में से कुछ ही सिटीज़ ही चुनी गई जिनके प्लान एक्सेप्ट किए गए और हमें उसके तहत फंडिंग मिलने वाली है. जी. तो सिटीज़ 2.0 में भी हमने अच्छन साइट का ही जो हमारा वेस्ट है उसको कैसे प्रोसेस करना है उसको प्रपोज किया था. वी हैव 2-3 प्रपोजल्स इन माइंड, जिसमें एक वेस्ट टू एनर्जी है, जिसमें वेस्ट से बिजली बनाई जाती है, और उसके अलावा हमारे पास बायो मिथेनेशन है जो कि हमारा डिग्रेडेबल वेस्ट है, उससे मैन्योर या मीथेन बनाया जाता है. और उसके अलावा एक RDF फैसिलिटी बनाने का भी है, जिसमें जो हमारा वेस्ट होता है उसे ऐसे प्रोसेस करके वो पैलेट्स या छोटे वो कोल टाइप बनाए जाते हैं जो कि सीमेंट इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं बर्न करने के लिए. तो ये दीज ऑल आर टेस्टेड मॉडल्स, ये ऑलरेडी बाकी सिटीज़ में चल रहे हैं. और हमने जब इसका जो हमारा जोग्राफिकल जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जब हमने प्लान दिया, इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड, सो वी वर सिलेक्टेड अंडर सिटीज़ 2.0. तो एक तो वो है हमारे पास, प्लस जो एग्जिस्टिंग वेस्ट है उसका भी बायो रिमीडिएशन करना रहता है, उसको प्रोसेस करना होता है. तो दैट ऑल्सो वी हैव अ प्लान, और उसको भी हम जल्द ही टेंडर आउट करेंगे, जल्द ही हम उसमें आगे उस पर काम करेंगे, ताकि जो वेंडर आएँ, जिस तरह से बाकी जगहों पे मैं आपको कुछ जगहों का बता भी सकता हूँ, कुछ एरियाज़ में इसी तरह से डंपिंग साइट्स थे और उनको जितना टाइम लगता है, हमारी जितनी साइट है उसको 1 से 2 साल लगने चाहिए, तो उतने टाइम में वो पूरी लैंड जो है वो क्लीन हो जाती है, वो रीयूज के लिए अवेलेबल होती है, उसमें कुछ और काम किए जा सकते हैं. तो हमारी भी यही कोशिश है कि ये अब जो एरिया है इसको साइंटिफिकली यहाँ पे वेस्ट को प्रोसेस करें, और ताकि ये लैंड जो है हमें बाकी एक्टिविटीज़ के लिए अवेलेबल हो, और यहाँ पे परमानेंट जो वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट है वो बने, ताकि जो डेली वेस्ट आता है और उसको हम कर पाएँ. ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी रही है कि हम लोग लगभग 600 टन पर डे वेस्ट वहाँ पहुँचा पाते हैं. पूरे श्रीनगर शहर का एक जगह कलेक्ट करते हैं. बहुत सारे ऐसे बड़े शहर एक जगह नहीं पहुँचा पाते हैं, जगह जगह अलग अलग डंपिंग साइट्स होती हैं. और हमें जो हमारा स्वच्छता सर्वेक्षण हो या ओवरऑल रैंकिंग हो श्रीनगर की, वो भी इम्प्रूव हुई है. शहर आप देखें साफ होता जा रहा है. तो एक तरफ हम काफ़ी हद तक कामयाब हुए. अब ये जो सेकंड पार्ट होता है, जो वेस्ट कलेक्ट हो रहा है उसको सेग्रीगेट करके प्रोसेस करना है, तो उसमें अब मुझे लगता है आने वाले टाइम में आप बहुत अच्छा काम होता हुआ देखेंगे. जी. देखिए, इनिशियली जब मैं ऑन ग्राउंड गई, लोगों से बात की, तो उन्होंने ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस चीज़ के लिए ब्लेम किया. उन्होंने बोला कि उन लोगों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया है, मतलब हर कोई पार्टी आती थी, उनको अश्योरेंस देती थी कि ये क्लियर होगा. अब चूंकि LG एडमिनिस्ट्रेशन है तो लोग काफ़ी होपफुल है कि उनकी निगरानी के अंदर होपफुली ये काम जल्दी हो पाएगा. तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले 1-1.5 साल के अंदर ये क्लियर हो जाएगा? देखिए, जैसा मैंने पहले भी बोला, मैं हिस्ट्री पे कमेंट नहीं कर सकता क्या कोशिश रहेगी.
لیکن ابھی جو ہمیں پوری طرح سے ہدایت ہے جو گورنمنٹ آف JNK کی طرف سے بھی ہے اس پہ ورک کرنا ہے، اور جو گورنمنٹ آف انڈیا سے بھی اب ہمیں ریسنٹلی سٹیز 2.0 ملا ہے، وہ بھی یہ چیز دکھاتا ہے کہ گورنمنٹ از ایگر کہ ہم اس پرابلم کو سالو کریں اور اس کا حل نکالیں. تو جب ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے پورا سپورٹ مل رہا ہے، گورنمنٹ آف انڈیا ہو یا گورنمنٹ آف JNK ہو، تو ہمیں بھی اس میں پیچھے نہیں رہنا ہے. ہم نے اپنا جو کام ہے اس میں شروع کر دیا ہے، اور مجھے لگتا ہے آنے والے آپ 2 مہینے میں جب ہم لوگ ٹینڈرنگ کے لیے ریڈی ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ چیزیں بہت ہولسٹکلی ہم اس میں لے کے چلیں گے کہ پوری طریقے سے نہ صرف ایگزسٹنگ ویسٹ بلکہ جو ڈیلی ویسٹ اس کے بعد آنا ہے وہ بھی ہم اس کو ویل کیٹر اٹ اور اس کو پراپرلی ٹریٹ کریں گے اور اس کو حل کریں گے. تو یہ پوری طرح سے پش ہے SMC کا بھی، اینڈ اٹ ہیز بین فلی سپورٹڈ بائی گورنمنٹ. تھینک یو سو مچ.